क्लैप अबाउट द डार्क चेयरमैन एपिसोड 3 अजीब सन्नाटा। नरेटर ग्रेटर दैन कुछ तूफान आने से पहले दुनिया अचानक बहुत शांत हो जाती है। अगली सुबह शैडो नोवा टॉवर हमेशा की तरह चमक रहा था, लेकिन आज कर्मचारियों की चाल धीमी थी, बातचीत कम थी और हर कोई सिक्योरिटी ड्रोन को ज़रूरत से ज़्यादा नोटिस कर रहा था। लॉबी में अतिरिक्त गार्ड तैनात थे, हर एंट्री 2 बार स्कैन हो रही थी। कुछ कर्मचारी मजाक में हंस रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। हिरोतान लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसने देखा 2 सिक्योरिटी ऑफिसर किसी अज्ञात आदमी की तस्वीर देख रहे थे। ब्लैक जैकेट, ड्रैगन टैटू, खतरनाक चेहरा। जैसे ही हीरो ने देखने की कोशिश की, ऑफिसर ने तुरंत स्क्रीन बंद कर दी। ग्रेटर दैन, अपने फ्लो पर जाओ। हीरो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया, लेकिन अब उसकी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। 24वीं मंजिल पर टेक टीम काम में लगी हुई थी, लेकिन आज पूरा डिपार्टमेंट सामान्य नहीं लग रहा था। टाकुमी धीरे से हीरो के पास आया। ग्रेटर दैन, कल रात मैंने कुछ सुना। ग्रेटर दैन, क्या? टाकुमी ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, ग्रेटर दैन, कहा जा रहा है कि बाहर वाले लोग सीधे चेयरमैन के लिए आए हैं। हीरो हंस पड़ा। ग्रेटर दैन, चेयरमैन कोई फिल्म स्टार हैं क्या? लेकिन टाकुमी गंभीर था। ग्रेटर दैन, नहीं, बात कुछ और है। तभी पूरे फ्लो की लाइट्स 1 सेकंड के लिए ब्लिंक हुईं। सिस्टम अलर्ट। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया, लेकिन पूरे ऑफिस में अचानक सन्नाटा फैल गया। एग्जीक्यूटिव फ्लो पर पीसी स्क्रीन पर शहर की लाइव लोकेशन रिपोर्ट देख रहा था। 3 लाल निशान धीरे धीरे शैडो नोवा की तरफ बढ़ रहे थे। रेंचाओ ने पूछा, ग्रेटर दैन, वे इतनी जल्दी मूव क्यों कर रहे हैं? जूटियन गंभीर आवाज में बोला, ग्रेटर दैन, क्योंकि उन्हें किसी चीज की पुष्टि चाहिए। शेनकारा ने स्क्रीन पर एक चेहरा जूम किया। रेयुका। कुछ सेकंड कमरे में चुप्पी रही, फिर शेन धीरे से बोला, ग्रेटर दैन, अगर उसने पहचान लिया तो? कोई जवाब नहीं आया। उसी समय दरवाजा खुला। एचसी अंदर आया। कमरे का माहौल तुरंत बदल गया, जैसे किसी ने हवा का दबाव बढ़ा दिया हो। पीसी ने उसकी तरफ देखा। ग्रेटर दैन, वे आज पास आने वाले हैं। एचसी ने सिर्फ इतना पूछा। ग्रेटर दैन, सिक्योरिटी? ग्रेटर दैन, तैयार है। कुछ सेकंड की चुप्पी रही, फिर एचसी शांत आवाज में बोला, ग्रेटर दैन, कर्मचारियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें आदेश साफ महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ रेयुका अपनी टीम के साथ एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में खड़ा था। उसके आदमी हथियार चेक कर रहे थे। एक सदस्य बोला, ग्रेटर दैन, अगर शैडो नोवा ने हमला किया तो? रेयुका ने सिगरेट जलाते हुए जवाब दिया, ग्रेटर दैन, वे पहले हमला नहीं करेंगे। ग्रेटर दैन, तुम्हें इतना यकीन कैसे? रेयुका कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, ग्रेटर दैन, क्योंकि अगर वो वही इंसान है। उसने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी थी, जैसे कोई पुरानी याद वापस आ रही हो। दोपहर के समय शैडो नोवा के कैफेटेरिया में माहौल अजीब था। कोई तेज आवाज में बात नहीं कर रहा था, सभी को लग रहा था कि कुछ होने वाला है। हीरो ने देखा, वही बुजुर्ग सिक्योरिटी गार्ड अकेले बैठा बाहर बारिश देख रहा था। हीरो उसके पास जाकर बैठ गया। ग्रेटर दैन, सर, क्या आप उन लोगों को जानते हैं? गार्ड कुछ देर चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, ग्रेटर दैन, बहुत साल पहले। ग्रेटर दैन, नियो एस्ट्रा अलग था। हीरो ध्यान से सुनने लगा। ग्रेटर दैन, उस समय कंपनियां नहीं, गैंग्स शहर चलाते थे। हीरो चौंक गया। ग्रेटर दैन, सच? गार्ड की आंखें दूर कहीं खो गईं। ग्रेटर दैन, और उन सब के ऊपर एक राजा था। हीरो की जिज्ञासा बढ़ गई। ग्रेटर दैन, कौन? गार्ड जवाब देता उससे पहले उसका कम्युनिकेशन डिवाइस अचानक बीप करने लगा। गार्ड तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा गंभीर हो चुका था। ग्रेटर दैन, वे लोग आ गए। उसी समय शैडो नोवा टॉवर के बाहर 3 काली एसयूवी धीरे धीरे आकर रुकीं। बारिश लगातार गिर रही थी। लॉबी के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड तुरंत अलर्ट हो गए। दरवाजे खुले, भारी जूते जमीन पर उतरे। ड्रैगन टैटू वाले आदमी बाहर निकले। कर्मचारी डरकर पीछे हटने लगे। रेयुका धीरे धीरे ऊपर टॉवर की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर टिक गईं, जैसे उसे महसूस हो रहा हो कि कोई उसे देख रहा है। ऊपर अपने ऑफिस में खड़ा एचसी नीचे खड़ी काली गाड़ियों को देख रहा था, शांत, स्थिर, बिना किसी डर के। पीसी धीरे से बोला, ग्रेटर दैन, वे अंदर आने वाले हैं। कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर एचसी ने धीमी आवाज में कहा, ग्रेटर दैन, उन्हें आने दो। नरेटर, ग्रेटर दैन, कभी कभी सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं होता जो हमला करता है, बल्कि वह होता है जो शांत बैठकर उसका इंतजार करता है।